देखिए अगर आरसीबी की तरफ से जो दलीलें रखेगी, ऑब्वियसली भाई इनके मार्केटिंग हेड जो थे, आई थिंक उनका नाम मैं थोड़ा सा मिस आउट कर रहा हूं, निखिल सुसाले जी, उनको आपको पता ही है कि जो मार्केटिंग हेड थे उनको वो गिरफ्तारी हुई काफी बार और बिल्कुल मैचेस में आई थिंक मुझे याद है कि दिखते भी थे, तो उनको वहां पे जो आई थिंक अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट में जैसा बेदी जी ने आपको बताया कि सुओमोटो खुद ही वहां पे कोर्ट ने लिया और सुनवाई भी हुई, उस पे आरसीबी की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई, तो आरसीबी के पक्ष में क्या बोला गया वो जरा देखते हैं। कह रहे हैं वी डोंट हैव अ सेपरेट सिक्योरिटी फोर्सेस, इट्स द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, वी डिडंट आस्क फॉर विक्ट्री सेलिब्रेशन, गवर्नमेंट आस्क्ड अस। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो तीसरा पॉइंट है कि आरसीबी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए पूछा नहीं, गवर्नमेंट ने हमसे पूछा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जब 18 साल का वो सपना जो एक तरीके से साकार हुआ 18 साल बाद जाके, तो ये कह रहे हैं कि हमने विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए कोई ऐसा सच पूछा नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से ये पहल की गई थी। इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद कह रहे हैं वी सेंड द प्लेयर्स बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अस। वो कह रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां से ऑर्डर दिया था, फिर उसके बाद इसलिए हमने विधानसौधा भेजा था, और फिर इसलिए उनको विधानसौधा भेजा, बिकॉज वो ऑब्वियसली आपको पता है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वहां पे विधानसौधा में। हमने देखा था उस टाइम पे लाइव विजुअल्स भी देखा था कि प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया जा रहा था, थे वहां पे बकायदा, गवर्नर वहां, डिप्टी सीएम, गवर्नर भी वहीं। और इसके बाद आखिरी पॉइंट जो इनके तरफ से कहा गया वो था कि वी आर जस्ट प्लेयर्स who play under BCCI रूल्स, यानी कि आरसीबी ने एक तरीके से क्लियर कट अपने एंड से जो बातें रखी है फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही कहा है कि एक तो पहली बात कि कोई सेपरेट सिक्योरिटी फोर्स नहीं है टीम का, प्लस गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जी बिल्कुल आरोप लग रहे थे इनके ऊपर, इनकी सिक्योरिटी थी उस दौरान, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारा कोई सेपरेट सिक्योरिटी फोर्स नहीं था उस दौरान। और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, या फिर जिन लोगों के साथ जो चीजें हुई वहां पे गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी चीज जो मैं इन पांचों पॉइंटर्स में देख सकता हूं, जो तीसरा पॉइंट है जहां पे आरसीबी की तरफ से ये कहा जा रहा है दोस्तों कि आरसीबी के तरफ से पहल नहीं हुई थी विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए, गवर्नमेंट यानी कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने पूछा कि क्या आप यहाँ पे विक्ट्री सेलिब्रेशन कर सकते, मतलब करेंगे या करना चाहेंगे, ऐसा दलील आरसीबी की तरफ से दिया गया है जो सुनवाई चली है उसमें, जो मुझे थोड़ा सा हैरान करता है, क्योंकि जब ये टीम जीती थी तब से ही ये चीजें चलनी शुरू हो गई थी कि कल जो है और बहुत जल्द इनका एक विक्ट्री सेलिब्रेशन कर्नाटक में होगा, मतलब बेंगलुरु के अंदर किया जाएगा। तो आप अगर अभी इस टाइम पे कह रहे हैं कि हमने पूछा नहीं था, ये थोड़ा सा हैरान करता है। बाकी तो सारी चीजें मैं समझ सकता हूं कि प्लेयर्स को गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तो वो जाएंगे, सिक्योरिटी गवर्नमेंट जब अलाउ करेगी तो ऑब्वियसली तभी चीजें पॉसिबल होगी। गवर्नमेंट के अलाउंस के बिना आप कोई भी सेलिब्रेशन नहीं रख सकते, सब चीज सही है। लेकिन जो ये तीसरा पॉइंट है ये थोड़ा सा मुझे डिबेटेबल लग रहा है कि आस्क नहीं किया। जो तीसरा पॉइंट है ना, इसको थोड़ा मजबूत एक और पॉइंट करता है। आपने देखा हो जब आरसीबी के प्लेयर्स विराट कोहली, कुणाल पांड्या, रजत पाटीदार जब लैंड किए थे, यानी कि अहमदाबाद से जब बेंगलुरु पहुंचे थे, तो कौन उन्हें रिसीव करने गया था आपको पता होगा, डिप्टी सीएम शिव कुमार बिल्कुल वो रिसीव करने गए थे। यानी कि ये सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो सारा जो विधानसौधा में जो पर्टिकुलरली जो ये कहा जा रहा है, हालांकि दोस्तों देखिए हम कुछ नहीं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी सारी चीजें हैं। आज हियरिंग हुई है, ये तो पक्की बात है, और हियरिंग में क्या निकल के आया सुनवाई में, ये वही चीजें हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही है, जो हमने पॉइंटर्स के जरिए आपको बताना चाह रहे हैं। और आपको अब कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का भी पक्ष बता देते हैं, क्योंकि उनको भी पार्टी बनाया गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम जो आता है कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर आता है। यानी कि जो भी वहां पे कोई इवेंट होगा तो KSCA उससे लिंक जरूर होगी, उनसे रिलेट जरूर करेगा। तो इन पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएम ने डायरेक्टली बोल दिया, आप ये सोचिए, पहले आरसीबी की टीम को सीएम वहां पे फेलिसिटेट करते हैं, सम्मानित करते हैं, सिद्धारमैया जो वहां के सीएम है वो प्लेयर्स को सम्मानित करते हैं, और बाद में वो ठिकरा फोड़ देते हैं कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पे कि भाई ये इनका इवेंट था, इन्होंने ये इवेंट रखा था। अब कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या बोला वो आपको बता देते हैं। द गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड पीपल टू विक्ट्री सेलिब्रेशन इन फ्रंट ऑफ विधानसौधा, यानी कि पहले पॉइंट में ही क्लियर कर दिया कि भाई गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था लोगों को
हमने नहीं बोला था लोगों को वहां जाने के लिए। विधानसौदा में भी कुछ ऐसी चीजें हुई है दोस्तों, भगदड़ वाली, स्टैम्पेड वाली, चिन्नास्वामी स्टेडियम में ज्यादा हुई है, लेकिन विधानसौदा में भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, हुजूम उमड़ा हुआ था, और स्पोर्ट्स यारी की टीम भी पहुंची हुई थी। हमने आपको विजुअल भी दिखाए थे उस समय क्या हालत थी वहां पे विधानसौदा में भी। तो ये बोला है कि गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था लोगों को वहां पे आने के लिए, क्योंकि अगर भीड़ नहीं होती तो गवर्नमेंट कहते कि यार यहाँ तो लोग ही नहीं आए, हमारा फेलिसिटेट करने का क्या मतलब। चैंपियंस आपने पूरा बोर्ड लगाया प्लेयर्स के यार लिए, ऑब्वियसली देखो जब भीड़ ही नहीं आई तो उनको वहां सेलिब्रेट करने का क्या आरसीबी मतलब की है। टीम अगर कहीं पहुंची हुई है, फैसिलिटेशन हो रहा है उनका, तो ऑब्वियसली लोग आ जाएंगे, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फैंस इतने ज्यादा हैं, बिल्कुल। और जो पागलपन हमें देखने को मिला आरसीबी फैंस में, वो उससे साफ था, वो कहीं पे भी आप करवा लेते। मैं कहता हूँ नहीं करवा नहीं लेते, मैं बता रहा हूँ, अगर ये कहीं और भी हो रहा होता ना, वहां भी आ जाते हैं। नहीं, वो बात नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे। उन्होंने क्या लिखा है, आ नहीं जाते, उन्होंने लिखा गवर्नमेंट ने इनवाइट किया, उन्होंने लिखा गवर्नमेंट ने इनवाइट किया, गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया, इस इवेंट को, ये वाले को। चिन्नास्वामी स्टेडियम वाला अभी छोड़ दीजिए, अभी जो विधानसौदा में इवेंट जो हुआ था, पूरा प्रॉपर कार्यक्रम जो हुआ था, उसमें उन्होंने लिखा गवर्नमेंट ने इनवाइट किया। उसके बाद उनका कहना है गवर्नर, सीएम एंड डीसीएम फेलिसिटेट आरसीबी प्लेयर्स। ठीक है जी, केएससीए का ये कहना है कि वहां पे हमारा कोई अधिकारी नहीं गया था, वहां पे गवर्नर थे, सीएम थे, डीसीएम थे, जिन्होंने आरसीबी प्लेयर्स को फेलिसिटेट किया। ठीक है जी, उसके बाद एफआईआर जो हुई है, आपको बता दें एफआईआर फ्रेंचाइजी के खिलाफ भी हुई है, और उसमें नाम है केएससीए का भी, यानी कि स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का भी। अब उनमें उन्होंने क्या बोला है कि एफआईआर अगेंस्ट अस टू अवॉइड पब्लिक एंगर अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने ये बोल दिया कि जो हमारे खिलाफ एफआईआर की गई है, यानी कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ, वो इसलिए की गई है कि सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा ना उमड़े, यानी कि सरकार पे वो ना, सरकार को गुस्सा ना ठहराया जाए, लोग गुस्सा ना हो सरकार के खिलाफ, बस ये दिखा दिया सरकार ने कार्रवाई की है एफआईआर करा के। इट वॉज अ पुलिस ड्यूटी टू मैनेज क्राउड एट गेट, ये सीधी सीधी बात है, पुलिस की ड्यूटी थी, क्योंकि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास इतने गार्ड है नहीं, और किसी भी स्टेट एसोसिएशन के पास इतने गार्ड नहीं है। आपने दिल्ली में भी मैचेस देखे होंगे, दिल्ली पुलिस को बाकायदा पहले बताया जाता है कि हमें इतनी सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है, इवन रणजी मैच में भी जो हुआ था। उसके बाद जो बोला है द केएससीए इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग क्रिकेट इन कर्नाटक। ठीक है, ये जो बोला हमारी जिम्मेदारी होती है कर्नाटक में सारे क्रिकेट वगैरह कराने की, रेगुलेट करने की। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, अवर जॉब इज वर्क विद इन द रूल्स सेट बाय बीसीसीआई, बोल दिया कि हमारी जिम्मेदारी जो है, हम बीसीसीआई तहत जो नियम है उसके तहत सारी जो काम करते हैं। लेकिन यहां पे एक बड़ी दिलचस्प बात है पांडे जी, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 2 ऑफिस बेरर ने, और वो भी ऑफिस बेरर कौन से, ट्रेजरर और सचिव, सेक्रेटरी, जो बहुत दोनों बड़े पद होते हैं किसी भी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में, ये 2 पद बहुत बड़े होते हैं। इन दोनों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्या कहते हुए, एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हुए। हालांकि इन्होंने साफ किया कि हमारा कोई डायरेक्ट इसमें रोल नहीं था, हमारा बड़ा लिमिटेड रोल था भाई, हमने आरसीबी जो फ्रेंचाइजी का इवेंट था, हमने अपना स्टेडियम दे दिया कि आप कर लीजिए, यहाँ पे सम्मानित कर लीजिए अपने प्लेयर्स को, लेकिन इसमें हमारा बहुत लिमिटेड रोल था। तो आपको वो भी बता रहे थे, जो आज इस्तीफा जो दिया है दोनों अधिकारियों ने, बहुत बड़ी खबर थी आज की, कल रात को हालांकि सौंपा था, जो प्रेसिडेंट है कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के रघुराम भट्ट, उनको इस्तीफा सौंपा। दोनों ने सेक्रेटरी जो उनके कोषाध्यक्ष और उनके सचिव जो हैं, उन्होंने ये कहा, पूरी बातें कही, हालांकि उसमें उन्होंने बड़ी बातें भी कही हैं। आप एक बार दिखा दें, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। पांडे जी बता दीजिए आप। ये देखिए दोस्तों, जो आज आई थिंक सुबह में ये खबर आई थी कि केएससीए ने कुछ ऑफिशियल्स थे वहां के, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। इसमें ये लिखा गया था, द 2 सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ए शंकर एंड ट्रेजरर ES जयराम हैव रिजाइन्ड फ्रॉम देयर पोजीशन citing moral responsibility for Wednesday's stampede at Royal Challengers Bengaluru's RCB's IPL 2025 victory celebration. The resignation letters have been submitted to KSCA President रघुराम भट्ट, यानी कि KSCA प्रेसिडेंट को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर यानी कि इस्तीफानामा जो भी होता है वो इनको सबमिट कर दिया, इसके मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, कि मतलब इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि इनसे एक तरीके से फेलियर वहाँ पे हुआ है, लैप्सेस हुए हैं वहाँ पे, और इसके वजह से वहाँ पे जो उनके स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे और ट्रेजरर थे, उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया। रघुराम भट्ट जो कि आपके KSCA के प्रेसिडेंट थे, उनको सौंपा। इसके आगे भी कुछ है तो दिखा दीजिए। हालांकि इन्होंने पुलिस एक्शन पे सवाल उठाए हैं, देखते हैं इसके आगे इन्होंने कुछ बोला है, किस पे सवाल उठाया, सवाल ही सवाल हो रहे हैं, जवाब तो मिल नहीं रहा। बस ये है कि जिनका मतलब जिनके साथ कुछ घटना घटनी थी वो घट गई है, दुखद घटना हो गई। अब जिम्मेदारी आरसीबी की थी या KSCA जाने चली गई इस मसले, या आपका गवर्नमेंट ने कोई स्टंट करने की कोशिश की, पता नहीं। खैर आगे कह रहे हैं, इन द कम्युनिकेशन टू द KSCA ऑन फ्राइडे नाइट, शंकर एंड जयराम रोट
due to the unforeseen and unfortunate events that have unfolded in the last 2 days, and though our role was very limited, but owing moral responsibility, we wish to state that last night we have tendered our resignation to our respective posts as secretary and treasurer of the KSCA। यानी कि इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। ऑब्वियसली थोड़े से मतलब एक तरीके से इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है कि इनको भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं दुख हुआ इस बात का कि यार मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी अपनी, और इन्होंने दोनों ने वहाँ पे शंकर और जयराम जो इनके वहाँ के ट्रेजरार थे और जो पोस्ट पे थे, उन्होंने सचिव थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इसके बाद भी अगर कुछ बताया है या कुछ बोला है तो वो भी दिखा दीजिए। ये कह रहे KSCA filed a writ petition in which they argued that their FIR against them was a knee-jerk reaction by the police done under pressure from the state government. The KSCA further stated that the incident was an accident caused by an unexpected rush and crowd surge, and that no intent or motive could be attributed to the petitioners. It emphasized that gate and crowd management were not the KSCA's responsibility, but that of RCBs, the event organizers and the police। यानी कि यहाँ पे KSCA ने 3 लोगों को जिम्मेदारी या एक तरीके से जिम्मेदार ठहराया है। जो चीज़ें, जो क्राउड का मिसमैनेजमेंट हुआ, जो गेट पे बहुत ज़्यादा रश हो गया, आपने देखा भी होगा तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे थे और 35,000 की कैपेसिटी थी, बावजूद इसके 4-5 गुना लोग वहाँ पे आ गए थे, क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इस पर KSCA ने सीधे सीधे बोला कि जो क्राउड मैनेजमेंट होता है या जो गेट पे लोगों की जिम्मेदारी समझानी होती है या उनको किस तरीके से कंट्रोल करना होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी KSCA की नहीं होती है। पर इसमें RCB का भी नाम लिया, इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स का भी नाम लिया और पुलिस, यानी कि जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जो पुलिस थी वहाँ पे और जो फ्रेंचाइजी थी जिन्होंने ये इवेंट किया वहाँ पे, इनको सारा सीधे सीधे एक तरीके से बोला कि इनकी गलती है। KSCA का इसमें कोई रोल नहीं था। फिर भी इनके ट्रेजरार और इनके जो सचिव थे, दोनों ने रेजिग्नेशन दे दी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए। तो मुझे लग रहा है कि एक तरीके से नैतिकता आनी चाहिए थी, अपने रोल को समझा और रेजिग्नेशन भी दिया। तो इसमें मैं तो इसको ठीक ही समझ रहा हूँ कि सही किया वैसे। और लेकिन ये जो आखिर में बोला है, ऑब्वियसली हम भी इसी पे बात कर रहे हैं तब से कि भाई आखिरकार ये जो चीजें चल रही है, ये पूरा अब तो इसकी सुनवाई हो रही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोर्ट में जाना ही था, कोर्ट तक चल गया मामला और जाना ही था। क्या है, क्योंकि जहां देखो किसी की जान चली जाए उससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है ना यार। और जान चली जाए ऐसे इवेंट में कि जहां भाई क्रिकेट लवर्स गए अपनी टीम को देखने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। अब कोर्ट को भी लगा भाई ऐसा क्या हो गया, कोर्ट को भी लगा ऐसा क्या हो गया। और हम आपको वो भी दिखाएंगे दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे हैं कोर्ट ने भी, मीडिया रिपोर्ट्स में जो सामने आए हैं, जो आज हियरिंग हुई, सुनवाई हुई, कोर्ट ने भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जिसके जवाब शायद आपको 10 जून को जब अगली सुनवाई होगी तब आपको शायद देखने को मिले। तो की क्वेश्चंस क्या थे? 9 क्वेश्चन हालांकि ऐसे थे, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। हु डिसाइडेड टू होल्ड द सेलिब्रेशन? सबसे पहला सवाल यह था कोर्ट का, दोनों पार्टी, जो भी पार्टी बनी है जिनके खिलाफ FIR है, नामजद है, जो भी है, वाज देयर एनी SOP फॉलोड टू मैनेज 50,000 क्राउड? यानी कि ये पूछा गया है कि भाई 50,000 क्राउड को मैनेज करने के लिए, यानी कि प्रबंधन करने के लिए कोई SOP फॉलो किया गया? व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू कंट्रोल द ट्रैफिक? यानी कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए गए, ये भी पूछा गया। व्हाट वर द मेडिकल अरेंजमेंट्स? क्योंकि वहां देखा गया था कि कुछ एम्बुलेंस आ रही थी, लेकिन बीच में कुछ एम्बुलेंस के रास्ता भी रोका गया था जिस वजह से पहुंच नहीं पाई थी, आपने ये भी देखा होगा। हाउ मच टाइम वर टेकन टू ब्रिंग इंजर्ड वंस टू हॉस्पिटल? कि कितना टाइम लिया गया जो घायल हुए थे, जो चोटिल हुए थे, उनको अस्पताल में पहुंचाने तक। यानी कि अब कुछ लोगों की कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, कुछ लोग ले जाते हुए जिनकी डेथ हो गई। तो कोर्ट ने यह भी पूछा कि कितना टाइम उनको लगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर जाम होगा, ट्रैफिक होगा, जिस तरीके से वहां हालात थे, तो तुरंत तो कोई नहीं पहुंच गया होगा, क्योंकि टाइम लगा निकलने में। इवन आप देख सकते हैं जब टीम की बसें भी आई थी, जो हमने विजुअल्स देखे थे, बसेस जब टीम एंट्री कर रही थी गेट पे, तो बसेस भी अटक गई थी बीच में ही। इतना क्राउड था ना वहां पे, पुलिस का मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, बस अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि प्लेयर्स अंदर जाने में कितनी मुश्किल हुई, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात उस समय होंगे और किस तरीके से जाने लोगों की गई है। हालांकि बड़ा ट्रेजेडी तो बहुत बड़ी है, बड़ा ट्रेजिक इस तरीके का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये सारे सवाल जायज भी है जो वहां पे हाईकोर्ट जो पूछा गया, ये सवाल जायज है ऑब्वियसली भाई। और ये पूछे गए हैं दोस्तों, ये पूछे गए हैं गवर्नमेंट से। आप हटा दीजिए प्लीज इसको, गवर्नमेंट से पूछे गए। इसके बाद भी अगर मतलब कोई है या फिर इतने ये सारी चीजें थी, सवाल जो थे,
बिकॉज इतने ये जितनी भी चीज़ें पूछी गई है ऑब्वियसली ये इसको लेकर ही सारे सवाल बने हुए हैं, क्योंकि अगर आपने देखा जो हमने आपको पहले दिखाया था कि आरसीबी की तरफ से ये क्लियर है, जो उन्होंने बोला कि भाई सेलिब्रेशन करने के लिए हमें गवर्नमेंट ने पूछा है, मतलब ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे आरसीबी की फ्रेंचाइजी से पूछा होगा, और आरसीबी की फ्रेंचाइजी ने तो करना ही था यार, इसमें देखो करना तो था ही, ऑब्वियसली करना था। पता सवाल यहाँ नहीं हो रहा कि करना था, सवाल ये है कि मैनेजमेंट बेटर हो सकता था। अगर आप इसको इतनी जल्दी ना कराते, थोड़े टाइम से कराते, तो कम से कम प्लानिंग हो जाती। पुलिस ने अपने एंड से ये भी बोला था, जो मैं सुन रहा था, कि एटलीस्ट हमें टाइम मिलता तो हम मॉक ड्रिल्स कर लेते, हम अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर लेते, इसके लिए सिक्योरिटी बेहतर कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था अगर ये इतनी जल्दी ना कराई जाती। तो सवाल तो बहुत है, और इसी को लेकर सारी बातें हुई, सुनवाई भी हुई, 2-3 पक्ष जो हमने आपको बता दिया कि केएससीए की तरफ से क्या कहा गया, आरसीबी की तरफ से क्या कहा गया, प्लस इसमें जो एक तीसरा पहलू है, पुलिस ने भी जो अपनी इसमें एक तरीके से जिम्मेदारी ली और उन्होंने बताया कि हमें टाइम नहीं मिला उस तरीके से। तो हर कोई अपने अपने तरीके से बातें रख रहा है।